हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंट्रोडक्शन। इसमें कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शन देखेंगे कौन से फंक्शंस होते हैं। तो साइन एक्स टू कॉस एक्स टेन एक्स और कॉसेक एक्स सेक एक्स कॉट एक्स, ये होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हमसे पूछा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। ये होता है हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स को कैसे फाइंड करते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ये हमारा एक क्वेश्चन है, तो इसको कैसे फाइंड करके बताएंगे। देखो 60 डिग्री है, जब हम इधर ये है साइन, सिंपल साइन फंक्शन है, जैसे यहाँ पे ये लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बताना है, तो कैसे बताएंगे। इसको इधर से इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा √3/2। अब दूसरा देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 cos 60 डिग्री 1/2 है। इसको चेंज करेंगे इनवर्स के लिए, तो इस वाले को इधर ले जाएंगे cos इनवर्स 1/2। एग्जाम्पल के तौर पे a × b इज इक्वल टू 2, तो इसको हम इधर ले जाएंगे अपॉन में। इसके मल्टीप्लाई में तो अपॉन में जाएगा, तो क्या जो मल्टीप्लाई में होता है हम दूसरी साइड ले जाएंगे इज इक्वल टू के उधर साइड, तो हमारा वो डिवाइड में हो जाता है, तो ये डिवाइड में हो गया। जब नीचे से ऊपर को वैल्यू ले जाते हैं तो माइनस की प्लस हो जाती है और प्लस की माइनस हो जाती है, तो ये इनवर्स में हो जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल है। तो आगे देखेंगे साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। तो 1/√2 उठा साइन एक्स, इस वाले को हम इधर ले गए, साइन एक्स हो गया। जैसे ही हम साइन एक्स को उधर ले जाते हैं तो इन्वर्स हो जाता है, और साइन इन्वर्स को ले जाते हैं तो साइन एक्स हो जाता है। ऐसे ही साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन 45 डिग्री का होता है ये 1/√2, तो इसकी जगह पे कितना आ गया साइन 45 डिग्री एंड साइन एक्स, ये आ गया। साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री एक्स की वैल्यू, ठीक है। और देखिए कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह क्या √3/2 इज इक्वल टू एक्स। ये कॉस इनवर्स है, जब इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स कॉस π/6 इज इक्वल टू एक्स। एक्स ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स π/6। π/6 कितने की वैल्यू होती है एक्स 30, ये होती है हमारी 30 की। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे बताएंगे, तो देखो ये होता है हमारा एक सर्कल, ठीक है। ये हमारा कितने का होता है सर्कल 360 का, ये हाफ होता है 180 का, ठीक है। ये होता है 180 का, और 3 पूरे का 360 का कितना होता है 360 का होता है हमारा 2π/, ठीक है। और 180 का होता है हमारा पाई। 90 का होता है हमारा π/2। 90 का होता है हमारा π/2। ये हम पूरा इसके सर्कल में जो आते हैं वो बता रहे हैं, तो है ना। 45 का होता है हमारा π/4। 60 का कितना होता है π/6। ये आपको याद करनी है, तभी आपको वैल्यू याद होंगी, ठीक है। और 60 का कितना होता है 60 का होता है π/3, और 0 का होता है 0, ठीक है। अब इनको कैसे निकालते हैं बताएंगे इसमें, कि इनको कैसे निकालते हैं इसमें बताएंगे टेबल बना के। ये आपने क्लास 10th 11th दोनों में पढ़ी होगी टेबल। तो ये अपने 11th 12th में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अपने 10th में और 11th में पढ़ी होगी ये वाली टेबल। तो आपको हो सकता है कि किसी को याद भी ना हो और सबने बनानी सीखी हो, ठीक है। तो ये हमारी होती है टेबल, इससे हम इन सबको फाइंड कर पाते हैं। तो
कैसे, साइन की होती है तो अंडर रूट में 0/4, अंडर रूट में 1/4, 2/4, मतलब ऐसे हमें अंडर रूट 4/4 तक लेना है। तो 0/4 का तो 0 ही होगा, और अंडर रूट 1/4 का 1/2, क्योंकि 1 पे अंडर रूट लगाएंगे तो 1 की तो 1 ही आता है, और 2 जब हम अंडर रूट, मानो कि हमारा ये अंडर रूट 4 है, तो इसका जब हम इसका निकालेंगे तो कितना होता है 2। तो ऐसे ही अंडर रूट 4 का कितना हो जाएगा 2, और इसमें हमने 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 से 4 कितनी बार गएगा 2 बार, तो अंडर रूट 1/2, 1/√2, और ऐसे इसका सबका ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। तो अब लिखेंगे कॉस, ये होती है कॉस की वैल्यू। आपको अलग से नई वीडियो बना देंगे कि आपको टेबल बनानी कैसे सीखनी है, तो आप इसमें ध्यान से देखो। ये होती है हमारी साइन एक्स का, कॉस एक्स का, एक इसका होगा हमारा टेन एक्स का। तो किसका होता है टेन एक्स, कॉट एक्स, इन सब की वैल्यू लिखनी होती है। तो टेन एक्स, ये हो गया हमारे टेन एक्स का, ये हमारा किसका कोसेक एक्स, मतलब एक्स की जगह पे हमारी डिग्री होती हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारी डिग्री होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेक एक्स क्यों बोला मैं सेक एक्स, मतलब एक्स की जगह पे कोई भी डिग्री, 0, 30, 45 ऐसे। तो कॉट एक्स, ये हमारी कॉट का हो गया। अब देखेंगे आपने इस टेबल को या तो आप याद कर लेना, फिर टेबल बनानी सीख लेना, क्योंकि इससे अच्छी कैलकुलेशन होगी, हमारी स्पीड में होगी, ठीक है। ये नहीं आएगी तो आपको चैप्टर सेकंड जो वो भी सॉल्व करना नहीं आएगा। अब आगे पढ़ेंगे रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे जैसे साइन इन्वर्स हुआ, कॉस इन्वर्स हुआ, टेन इन्वर्स, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं। तो साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, ठीक है, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स, ऐसे लिखे। तो सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हो गए। अब इनकी जो हम 5/2, 5/6, 5/3 ये कैसे लिखते हैं, तो ये हमारी एक लिमिटेड होती है इनकी, मतलब इतने से इतने तक वैल्यू जानी होती है। तो इसकी लिमिटेड होती है -π/2 से लेके कहाँ तक जाना है, -π/2 से लेके π/2 तक। और कॉसेक में कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, कॉसेक में जाते हैं π/2 तक। सेम कंडीशन है, लेकिन इसमें एक ये होता है कि 0, ठीक है। और 10 में साइन इन्वर्स का ये होता है, और कॉसेक इन्वर्स, क्योंकि साइन इन्वर्स का तो उल्टा ही कॉसेक इन्वर्स होता है, जैसे कि साइन एक्स का उल्टा का क्या होता है कॉसेक है। तो ऐसी सेम कंडीशन ये होती है। अब लिखेंगे हम कॉस इन्वर्स। कॉस इन्वर्स का क्या होता है 0 से π/2, और टेन इन्वर्स का कितना होता है, टेन इन्वर्स का होता है -π/2 से π/2 तक। और सेक इन्वर्स 0 से π/, -π/2
2 ये। और कॉट इनवर्स का होता है हमारा 0 से पाई बाई। ये फंक्शंस होते हैं इनके। अब पढ़ेंगे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, मतलब इन्वर्स के जो अब हमने इतना सब पढ़ाया तो इनके फॉर्मूले भी होंगे। तो इसके फॉर्मूले क्या होते हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं। तो होते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस, तो इसका होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स क्या होगा? माइनस टेन इनवर्स एक्स, और साइन थीटा। इनके से एक्स हो या थीटा सेम कंडीशन होनी है, बस वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं हमारे, और कुछ नहीं होता है। तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा, तो इसका भी सेक थीटा। अब इसमें माइनस नहीं है इन दोनों में, ठीक है, इसमें माइनस है। देखेंगे आगे कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स का क्या होगा? पाई बाई माइनस कोसेक इन्वर्स कॉस इन्वर्स एक्स, सेग इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेग इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। ये होते हैं। अब आपको इसको ऐसे भी याद करना है, ये वाली ग्राफ। तो ये होता है हमारा ए, मतलब ऑल एस टी ट्रिग्नोमेट्री, कॉस और सेक उसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड मैंने पाई बाई टू होता है, क्योंकि ये 90 का एंगल है, और ये पूरा कितने का हुआ? कितने का होता है? 180 का, और ये 180 का होता है, और ये इधर पूरा सर्कल करेंगे हम तो कितने का बनेगा? 360 का। तो ये कितना हो गया हमारा? 2 पाई, और ये कितना हो गया हमारा? 2 पाई 2, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसमें फंक्शंस लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? कॉस माइनस थीटा और कॉस 2 बाई माइनस थीटा, तो क्या हो गया? कॉस थीटा। ये फंक्शंस होते हैं। एक बार रिवीजन कर लेंगे कैसे, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस एक्स माइनस बोलो इनवर्स कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स का होता है? टेन इनवर्स एक्स माइनस के कॉस इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई बाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये सारे आपको रिवीजन करना है अच्छे से, तभी लर्न होंगे आपको, ठीक है। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे ये यूज़ होंगे हमारे फॉर्मूले। देखेंगे कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है ये हमारा क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे?
तो कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई, ये मान लिया हमने लेट। ये है हमारा फंक्शंस। अब इसको कैसे करेंगे, जब हमारा ये इन्वर्स में है तो इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, कॉस में। तो -1/2 इज इक्वल टू इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, कॉस वाई। अब ये कॉस वाई की वैल्यू हो गई हमारी, तो इसको चेंज करेंगे इसको। तो इसके लिए हमने क्या माना था कि 1/2 किसका होता है, π/3 का। 1/2 होता है π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री। तो माइनस बाहर ले लेंगे, कॉस π/3 इज इक्वल टू कॉस वाई लेंगे, कॉस वाई। और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वाई इज इक्वल टू -π/3। कितना बचेगा, ये हमने कैसे चेंज करा वो बताएं। तो वाई इज इक्वल टू पाई माइनस π/3। पीछे बताया था जैसे कि कॉस का था तो कितना था, 0 से पाई था कॉस का। तो वैसे अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पाई माइनस π/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ, एलसीएम वाला जो हमने पहले पढ़ा है, तो 3 पाई माइनस π/3। तो कितना हो जाएगा, 2π/3। अब ये ज़ीरो से किस तक था, पाई तक, और 0 से 180 तक। तो 180, 2 × 180 ले लेंगे, फिर पाई की जगह पर हम 180 रखते हैं। तो 2 × 180/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 60 कितने का, 120। ये हमारा फंक्शन था 120। अब ऐसे ही हमें सॉल्व करने होते हैं, जैसे सेक इनवर्स का हुआ, कॉस इनवर्स का हुआ, साइन इनवर्स का हुआ। ये सारे हमारे एक्सरसाइज 2.1, 2.2 इन सब में लगेगा। और नेक्स्ट चैप्टर भी हैं, जैसे चैप्टर 5 है हमारा, चैप्टर 7 है, इसमें सब में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, और कहीं आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर मैम यहाँ से समझ में नहीं आया, आप यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन कर दें तो मैं नई वीडियो बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू।